पहले काम किया करता था और फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसके अलावा क्या होता है तुम्हारे पास? इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। मस्जिद में क्या हो? मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ। इमामत करवाते हो? जी। इमाम हो? जी। इमाम मस्जिद हो। कितने अरसे से? तकरीबन साल डेढ़ हो गया। 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, बावुज़ू रहते होगे ना? जी। शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बड़े की उम्र कितनी है? 4.5 साल हो गई। औलाद भी है तुम्हारे पास? वही मस्जिद के साथ ही घर है? जी। बीवी बच्चे भी रहते हैं? जी। रहते हैं ना? जी रहते हैं, साथ ही तुम रहते हैं। मासूम बच्चों को पढ़ने की गर्ज से बुलाते हो या दरिंदगी डालने की? बच्चों को तो पढ़ाने के लिए बुलाते हैं। जो कुछ उस मासूम के साथ किया उसी उम्र में तुम्हारा बेटा भी है। एक पल उसके चेहरे में अपना बेटा नजर नहीं आया है? एहले खाना भी तो साथ ही रहते हैं ना? जी साथ ही रहते हैं वो भी। तुम्हारी जोजा भी साथ ही रहते हैं? जी। तुम्हारी जोजा इस तुम्हारे अमल के बाद अब तुम्हारे साथ रहेगी? उन्होंने कहा कि हमें तलाक दे दो। वो चली गई है तुम्हें छोड़ के? फिलहाल तो चले गए हैं। बनता भी यही था। तुम्हारे अपने बच्चे के साथ कहीं पर ऐसा होता तो तुम पर क्या बीतती? जो उनके बच्चों के माँ बाप पर बीत रही है वही होता। क्या? जरा बताओ ना, क्या दिल करता तुम्हारा कि क्या करो उस मुल्ज़म के साथ? जो उसको जो है मारा जाए, उसको या हवालात में बंद करवा दिया जाए, जो हो सके उनको सजा दी जाए। हाँ। दीन को कितना जानते थे? दिन को पहले काम किया करता था, फिर तब कुछ क्या काम करते थे? ये खेती बाड़ी। अच्छा। और किसी बाकायदा दरसगाह से पढ़े हो? नहीं, दरसगाह से नहीं पढ़ा, बस शैतान के जो है बहकावे में आ गया, इसलिए ये हो गया। तुम अपने बच्चों के साथ भी इस हद तक जा सकते थे? जा सकते थे अपनी औलाद के साथ इस हद तक? तुम्हारा बेटा भी उस उम्र में है ना? नहीं जा सकते। तो वो भी तो किसी का बेटा था ना? जी। मुझे सिर्फ ये बताओ, तुमने बताया तुम तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसे से मस्जिद में इमामत के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। जी। वो मस्जिद किसने तामीर करवाई थी और वहाँ पे इमाम कौन होगा इसका फैसला कौन करता था? वहाँ पर हैं वो कमेटी वाले हैं, तकरीबन 6-7 हैं जो वो तय करते हैं। तो किस बुनियाद पर तय किया जाता था? क्वालिफिकेशन क्या देखी जाती थी एक इमाम मस्जिद की? इमाम मस्जिद हो, जो पढ़ा लिखा हो और जो है मसाइल वगैरह सब कुछ जानता हो। तो तुम्हें किस बुनियाद पर लगा दिया? मुझे इसलिए कहा कि भाई अभी फ़िलहाल वक्त जो कोई नहीं है तो चलो अभी हम जाओ ना बंदोबस्त कर लेंगे। क्या तुम्हारे पूरे गांव में कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसने कुरान हिफ्ज़ किया हो या तालीम जिसकी पूरी हो, या तुमसे ज़्यादा हो? गांव में हैं 3-4 हैं, लेकिन वो अपने काम में लगे हैं। वो एक लड़का पढ़ रहा था, अभी वो किताबों में है। और तुम जैसे सफ़ेद अनपढ़ को, जिसको दीन के बारे में कुछ नहीं मालूम, जिसने कुरान को हिफ्ज़ नहीं किया, जिसने चंद सूरतें सिर्फ याद करके रट्टा लगाकर, उसका भी शायद मायना तुम्हें नहीं पता कि क्या है, जिसको तजवीद का नहीं पता, जिसे तर्जुमे का नहीं पता, जिसे किसी दीन के बारे में इतना, हमारा दीन बहुत वसी है, जिसको उसके बारे में नहीं है, उसको इमाम मस्जिद लगा दी उस कमेटी ने। यहाँ पे तो जिम्मेदार वो कमेटी भी है, और मेरा ख्याल है कि उनसे भी पूछगछ करनी चाहिए कानूनी तौर पर कि इस जैसे मुनाफिक इंसान को कैसे उन्होंने इतने बड़े ओहदे पे फाइज कर दिया। एक बार फिर इसकी तरफ रुख करेंगे और इसकी ज़ुबान से उस दिन की इसकी घिनौनी कार्रवाई सुनवाएंगे कि ये क्या करता रहा और वो बच्चा तड़प तड़प कर इससे जान छुड़ाता रहा, और इस शख्स ने उसे कितने घंटे हब्से बेजा में रख के ये अलमनाक वाक़या रूनुमा किया। हाँ भाई, उस दिन क्या हुआ? ये बच्चा कितने अरसे से तुम्हारे पास पढ़ने आ रहा था? तकरीबन साल डेढ़ से आ रहा था पढ़ने के लिए। तुम्हारी नीयत साल डेढ़ से ही खराब थी इस पर? नहीं, शुरू से नहीं थी। कितने अरसे से खराब हुई? अभी खराब हुई है। कितने अरसे से? अभी हफ्ता डेढ़ पहले ही है। ये जो है ना, जो है नीयत ख़राब हो गई। इसी पे क्यों हुई? इतने बच्चे और भी तो थे। बच्चे वो थे, वो जो है वो बच्चियाँ पढ़ती थी, वो बच्चे जो वो छोटे थे सारे। ये सबसे बड़ा था बच्चों में? इससे भी बड़े थे, लेकिन वो जो है वो बच्चे जो है बात मानते हैं, उनमें ये था। ये बात मानता था, यानी कि तुम्हारे डर में आ जाता था। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है जी। कि तुम डराते थे और ये डर जाता था।
तुमने इसकी इस बुज़दिली का फायदा उठाया या उसके एहतराम करने का फायदा उठाया, जो वो उस्ताद बनाकर तुम्हें एहतराम करता था। फिर क्या हुआ? फिर ये ज़ोहर से असर तक जो है ये मेरे पास ही रहा। एक हफ्ते से तुम्हारी नीयत खराब हुई, तो क्या तुम्हें एक हफ्ते में बार बार तुमने ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की? नहीं, पूरे हफ्ता जो है कुछ नहीं कहा ना किया, सिर्फ जो है उसी दिन जो है। उस दिन ये बच्चा पढ़ने आया? जी, पढ़ने के लिए दिन आया। कौन सा था? दिन जुमरात था। मुझे इस्लामी दिन बताओ कौन सा था, मैं याद करवा दूं? याद करवाऊं? जी बताएं। 11 से 12 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब, यानी कि 12 रबीउल अव्वल का चांद चढ़ चुका था। याद आया? ये वाक़या जो हुआ है ये ज़ोहर से असर तक हुआ है। 11 रबीउल अव्वल को ना? जी, ज़ोहर से असर तक। असर के बाद जो है बच्चे अपने घर चले जाते हैं सारे। यानी कि इतना मुकद्दस दिन, वो मुकद्दस महीना, रहमतुल आलमीन की आमद का जश्न जिस महीने में मुसलमान मनाते हैं, उस महीने में ये शख्स मुसलमानों के मज़हब पे या उनकी मुसलमानियत के नाम पर धब्बा बन रहा था। और ये वो सब कर रहा था जो दीन इजाज़त नहीं देता, मुआशरा इजाज़त नहीं देता, कानून इजाज़त नहीं देता। फिर 12 बजे पढ़ने आया, 2:30 से लेकर तकरीबन असर तक जो है 4 बजे तक बच्चा वहाँ रहा। कितने घंटे? तकरीबन ये बनते हैं 1.5 घंटा। 2:30 से लेकर 4 2:30 से लेकर हाँ 3:30 6 4। बजे वो बच्चा अपने घर गया है। नहीं 6 बजे वो बच्चा अपने घर गया है। तुम्हारे पास वो 3 से 4 घंटे रहा है। इस 4 घंटे में तुमने उसे कैसे वर्गलाया वो बताओ। ये मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूं कि सुनने वालों को नसीहत हो। अगर कोई 8-10 साल का बच्चा भी ये प्रोग्राम मेरा, अव्वल तो वालिदैन को देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए, लेकिन अगर कोई अंडर 18 भी इस प्रोग्राम को देखे तो उसे पता हो कि कोई अगर वर्गलाए तो हमने उसकी बात नहीं सुननी, अकेले उसके साथ नहीं जाना। ये वो अंडर 18 जो माइनर्स हैं, ये उनके समझने के लिए, उनके वालिदैन के समझने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों की काउंसलिंग उन्होंने कैसे करनी है। हाँ, कैसे वर्गलाया उसको? उसको कहा वो तैयार हो गया। कैसे वर्गलाया उसे? मस्जिद में ये सब करते रहे? नहीं, मस्जिद में डूब के मर जाओ इस बात पे। मस्जिद में करते रहे? नहीं, मस्जिद में नहीं किया। तो आप क्या कहाँ लेके गए उसको? वो घर में था। घर कितनी दूर है मस्जिद से? साथ ये घर। क्या क्या के घर लेके गए? ज़ोहर के बाद वो खाना लेके आया था। किसके लिए? मेरे लिए। फिर खाना मैंने खा लिया तो उसके बाद जो है शैतान ने जो है वर्गला दिया। अब तुम तो नूरानी माहौल में रहते थे, तुम पर कैसे शैतान हावी हो गया? बस वो मेरे पास मोबाइल था, उसमें कुछ जो है ऐसी चीज़ें आ गई, फेसबुक वगैरह, वो व्हाट्सअप जिसको कहते हैं, व्हाट्सअप में साथ ही ऐसे कुछ चीज़ ऐसे भेज दी जिनकी वजह से जो इस माहौल के अंदर में चला कैसी चीज़ें आ गई? ये गंदी तस्वीरें और ये गंदी वीडियोस जो है आ गई। उनकी वजह से जो है मैं उस माहौल के अंदर चला गया, जिसकी वजह से वो बच्चे को देखकर जो है शैतान जो हावी हो गया और उसको जो है वर्गलाया। उसको अपने कैसे वर्गलाया? भाई उससे कहा कि भाई अभी मेरे पास यहाँ बैठ जाओ, मैं रोटी खा रहा हूँ। उसे भी ऐसी कोई चीज़ दिखाई? नहीं, उसको कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई और ना ही ऐसी चीज़ के बारे में उसको कुछ बताया मैंने। बस उसको कहा कि भाई लेट जाओ, यहाँ भी थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। और जो है उसको कहा कि भाई जो है ना, वो जब मेरे पास बैठ गया, मैंने रोटी खाई, फिर उसको कहा चलो अब जो है ना वहाँ पर लेट जाओ मंजी के पास से जाके, और वो जो है ना अपने कपड़े उतार दो। तो उसने जो है ना वो कपड़े उतार दिए और जो है 1 या 2 मिनट में जो है मैं जो है काम कर लिया। फिर उसके बाद जो वो बैठा रहा, काफ़ी देर तक जो है बैठा रहा, तकरीबन आधा पौना घंटा जो है बैठा रहा वो। मैं जो है मैं लेट गया, लेट रहा, काफ़ी देर तक लेट रहा, मैं सो भी गया। फिर मुझ पर जो है वो बहुत सवार हो गया, जो है शैतान गालिब हो गया। मैं क्या, अब ये फिर दोबारा आ गया है।
लेकिन जो है दोबारा हुआ, लेकिन जो है जो जैसे पहले हुआ था वैसे नहीं हुआ। जैसे कहते हैं कि वो पहली दफ़ा जो हुआ था वो बस एक दफ़ा हुआ था, दूसरी या तीसरी दफ़ा जो है उसके साथ वो ऐसा ना हो सका। कितनी बार तुमने अटेम्प्ट की? 3 दफ़ा अटेम्प्ट की जी। 3 दफ़ा जी। 3 दफ़ा तुमने अपनी हवस का निशाना बनाया उसे, हैं? जी। यानी कि तुम उस दिन इस कदर शैतानियत में बस थे कि तुम्हारी अपनी औलाद भी सामने होती तो तुम उसके साथ भी ये सब करते। ऐसे ही है जैसे औलाद के साथ ही किया है। कोई शर्मिंदगी है तुम्हें अपने इस किए पे? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तकरीबन जो है असर का टाइम तुमने हो उस गया। बच्चे को डराया धमकाया कैसे? मैंने उसको कहा कि भाई आपने किसी को नहीं बताना, अभी आप जाओ और जो है पढ़ने के लिए चले जाओ, वहाँ सबक सुनाओ, फिर उसके बाद जो है आप जो है घर चले जाना, किसी को नहीं बताना वरना आपकी पिटाई होगी। उसी हालत में तुमने उस बच्चे को दरसगाह में भेज दिया जो मस्जिद में थी? नहीं, वो जो है नहा कर फिर जो है मस्जिद में पढ़ने के लिए गया। ओए वो बात बताओ जो समझ आए। इस तरह से बच्चे को क्या पता, जो उसकी हालत थी वो अभी भी चलने से कासिर है, तुम मुझे कहानियां सुना रहे हो। उस वक्त उसकी तकलीफ इतनी है कि वो अभी भी इतने दिन के बाद भी बात नहीं कर पा रहा। उसकी तकलीफ का अंदाजा लगा के भी तुम लगा नहीं पा रहे शायद। उसकी जिंदगी बच गई है। वो जिस तरह से लथपथ था तुमने उस तरह से उसको मस्जिद में एटलीस्ट नहीं भेजा। झूठ बोल रहे हो तुम। वो तुम्हारी बीवी थी? नहीं, बीवी नहीं थी। एक 5-6 साल का बच्चा जिसके साथ तुमने इतनी फरानियत ढाई और तुम मुझे लंबी चौड़ी कहानियां सुना रहे हो कि वो नहा धो के दरसगाह में चला गया। जाहिल इंसान वो घर गया वहां से। उस बच्चे से बैठा नहीं जा रहा था, वो रोता रहा अपनी वालदा के आगे। और उसके जो कपड़ों की हालत थी या जो उसकी हालत थी, वो मैं मेडिकल रिपोर्ट देख के हैरान हो गई हूं कि ब्रूटल उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। और ये शख्स मुझे कहानियां सुना रहा है, ये इस कदर ड्रामेबाज है। इससे पहले भी इस शख्स पे इस तरह का इल्जाम लगा था और इसकी फैमिली ने, चूंकि बासर फैमिली थी, इन्होंने उस मासूम बच्चे पे, उसके वालिदैन पे चोरी का इल्जाम डाल के सारे मामले को दबा दिया था। ये आदी मुलजिम है, ये माशरे में भेड़िया है और इस नासूर को खत्म करने की बेहद जरूरत है। कि जो कुछ मुझे सुना रहा है, इतने इत्मीनान से बता रहा है, इसे आज भी परेशानी नहीं है, यहाँ से बाहर निकलने के चक्कर में है कि फिर वहां जाकर फिर किसी और के साथ दरिंदगी ढाए, क्योंकि ये पहले भी कई बार कर चुका। इस बार ये मंजर आम पर आ गया और इस पर अफसोस, सद अफसोस ये है कि इसका खानदान मुदई फैमिली को मारने पहुंचा, धमकियां देने पहुंचा, जिस पर पुलिस मजबूर हुई और उन्होंने एक और FIR दर्ज की ताकि उस फैमिली को सिक्योरिटी फराहम की जा सके। ये लोग इस कदर शातिर हैं कि इनको अपने किए पे किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं, अपने इस बेटे के किए पर किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं, अपने भाई के किए पर किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं। डरिए उस दिन से जिस दिन आपका बच्चा ऐसे भेड़िए के हाथ से विक्टिम बन गया, तो अपने घर में मौजूद ऐसे भेड़ियों को सज़ा दिलवाने में साथ दीजिए।